हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुतार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे इरेशनल लिखा हुआ है, बट इसका मतलब यही कि हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका एक पैटर्न है, प्रोसेस है, समझते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लेट करना है कि मान लेते हैं कि ये जो नंबर हमें गिवन है ये रेशनल है। क्या लेट करेंगे, रेशनल है, और इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसको प्रोसेस को समझना एक बार। तो आप कहेंगे कि लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। अगर आपने ऐसा लिखा तो अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि √5 जो है वो a/b की फॉर्म में होगा, हाँ या ना भाई? हाँ। बट हमें यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि वेयर a और b क्या हैं, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरी बात क्या कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई। क्या नहीं हो सकती बच्चा? b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और तीसरी बात, a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 18/22 हो सकता है। 22 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो मान लो ये क्या हो सकता है, फिर 25 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a और b हैं ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम होने का मतलब है कि इन दोनों का HCF 1 है। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर को प्राइम है, इसका मतलब दोनों प्राइम है। नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा दोनों प्राइम है, बट इसमें तो दोनों प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम है। 4 और 5 आर को प्राइम। यहाँ पे 18 और 25 दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 18 और 25 किसी सेम नंबर से कैंसिल ही नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों का HCF 1 है। मतलब ये बोल सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। a/b क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप लिखेंगे एंड a एंड b आर को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। समझ में आया आप को प्राइम्स का मतलब? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कर लेते हैं स्क्वायर। तो आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लो बच्चा। इससे क्या होगा, इससे √5 का स्क्वायर भी होगा और a/b का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक √5 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है। a/b होल स्क्वायर हो जाएगा a² डिवाइड बाई b²। ओके। नाउ अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करूँ तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b² आ जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि a² जो है वो 5 इंटू समथिंग है। इसका मतलब सर देखो, अगर आप a² की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a² जो है वो 5 इंटू समथिंग है, और अगर a का स्क्वायर है तो 5 यहाँ है, तो इस नंबर में भी 5 होगा ही होगा, चाहे वो एक बार हो चाहे वो 2 बार और हो। मतलब क्या है, मैंने कहा बच्चा अगर a तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका a² क्या होगा, a² होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यस और नो भाई? हाँ बच्चा, यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर a के अंदर एक 5 है तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो उसमें पेयर में तुम्हें 5 मिलने वाला है, 2 के पेयर में। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि a के अंदर एक 5 और है मान लो, तो a² जब करोगे तो उसके अंदर एक पेयर और मिलेगा 5 इंटू 5 का। आई थिंक ये बात क्लियर तुम्हारे पास, समझ में आया तुम लोगों को? ये कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातों को सीखते चलोगे तो बड़ी बात नहीं लगेंगी लास्ट में जाके। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जिनमें CBSE का जो पेपर होता है उसमें तुम्हें जहाँ फंसाने की कोशिश करोगे वहाँ फंसोगे नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सिंस 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स a², यस और नो, देयरफॉर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। क्या ये बात पकड़ में आई कि अगर a² में 5 है तो पक्का a में भी 5 है, तभी a² में 5 आया होगा। और a² में तो पक्का 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसा 5 है, बट a में एक बार है तो भी काम चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या करें, मैंने कहा अब एक काम करो, a की कोई वैल्यू ऐसी एज्यूम करो कि जिसमें 5 इंटू समथिंग ले लो। तो आपने कहा कि लेट a की वैल्यू क्या है, 5 इंटू समथिंग है, और समथिंग को हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको बता देते हैं साहब वेयर c इज एनी इंटीजर, मे बी ये पॉजिटिव हो मे बी नेगेटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट है कोई इंटीजर ही। ओके। तो ये मान लो इक्वेशन आपकी 1 है, तो आप पुट कर दो वैल्यू a की, पुट a वैल्यू ऑफ a लिख दो, a = 5c लिख दो, तुम्हारी मर्जी है वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में रख दो।
तो आपने रखा, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5c², किसके इक्वल आ गया 5b² के। 5c² का मतलब है 5 का स्क्वायर 25, सी का भी स्क्वायर होगा, इक्वल आएगा 5 × b²। और बच्चा अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूँ, अब मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर b² की क्यों निकाल रहे हो, c² की क्यों नहीं निकाल रहे। मैंने कहा देखो मेरे को अब थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया कि मैंने ये कह दिया कि a के अंदर 5 है, तो मैं कैसे ना कैसे करके ये भी शो कर दूं कि b के अंदर भी 5 है, तो मेरी ये बात गलत हो जाएगी कि ये को प्राइम है। फिर मैं कॉन्ट्राडिक्ट लगा दूंगा कि साहब मैंने गलत मान लिया था, इसलिए क्वेश्चन रेशनल नहीं इरेशनल है ये नंबर। ठीक है ना बच्चा, तो ये वाला पैटर्न समझना है जिससे क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा। तो आप यहाँ से बोलोगे कि b² की वैल्यू क्या आएगी 25/5c², दैट इज 5c²। अब आपने देखा कि सर b² की वैल्यू 5 × c² है, मतलब 5 का डिवाइड मैं b² में करूंगा तो पूरा जाएगा, कंप्लीट जाएगा, मतलब b² 5 से डिविजिबल है। तो सिंस 5 डिवाइड्स b², देयरफॉर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, वो b को भी डिवाइड करेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है अब? हाँ, तो हमने देखा कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस बात को ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, इस बात का मतलब ये हो सकता है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने तो कहा था कि ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम होने का मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 है, मतलब ये भी समझ सकते हो कि इन दोनों का HCF क्या है 1 है, HCF ऑफ a एंड b इज 1। हाँ, बट ये तो बात गलत हो गई, हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 5 भी उनका कॉमन फैक्टर है, तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत माना था उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, या √5 इज एन इरेशनल बोल सकते हो या इरेशनल नंबर लिख सकते हो। आई थिंक बात क्लियर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है कि आप कहीं पे शो कर दो कि साहब ऐसा, तो जैसा आपने यहाँ पे लिखा कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो आप बोलो कि सर 5 तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर है तो इसका मतलब हमारी बात गलत है, तो हम मान लेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, तो हमने गलत माना था, तो उसको सही करने के लिए क्या होगा, अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। क्लियर है क्या सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको क्लास 10th NCERT की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।